मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के शिक्षकों में लंबी तकरार थी। शिक्षकों ने जब विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो सामूहिक मुंडन करवाने की नौबत आई। उसके बाद भी शायद सरकार को साफ सूंघ गया था। बहरहाल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक भावुक स्पीच दिया था शिक्षकों के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ही आपके लिए पहले भी बेहतरी का काम किया है और आगे भी करेंगे। इसके साथ ही आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे तो 28 एजेंडों पर मुहर लगा दी, जिसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है विपक्ष दलों के लिए। बताते चले नई सेवा शर्त नियमावली पारित किया गया है और आने वाले समय में इसे लागू भी किया जाएगा। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद विपक्ष कहाँ है और शिक्षक का भविष्य क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम अपने सहयोगी अजय दीप चौहान से। अजय। जी हाँ आर्यन, देखिए स्पष्ट शब्दों में हम बता दें, हर कोई जानता है कि और आज सबसे बड़ी घोषणा कह ले, चुनाव को देखते हुए एक मास्टर स्ट्रोक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कह सकते हैं। एक बड़ा स्ट्रोक इसलिए हम मान रहे हैं कि शिक्षक जो हैं हमारे यहाँ, जिनकी संख्या है नियोजित शिक्षकों की, वो तकरीबन 3-3.5 लाख उनकी संख्या है शिक्षा विभाग के अनुसार माने तो। और एक बड़ा वोट बैंक होता है, हम तो एक तरीके से देख ले तो। और इतने बड़ा फैसला कर ले कि चुनावी वर्ष में लेना सरकार के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। बहरहाल बहुत सारे सवाल भी इस पर खड़े होते हैं, लेकिन आज अभी इस वक्त हम जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि ये जो नई सेवा शर्त नियमावली जो लागू हुई है सरकार की ओर से, जो पारित किया गया, जिसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक हुई, उस बैठक में फैसले पे मुहर भी लग गई है, इसे पारित भी कर लिया, इसे पास भी कर लिया गया है। तो क्या कुछ शिक्षकों के जो कार्यशैली उसमें क्या कुछ बदलाव आएगा और क्या कुछ कह सकते हैं कि शिक्षकों को क्या कुछ मिलने जा रहा है, उसे हम डिटेल में विस्तार में जानेंगे और समझेंगे। जो शिक्षा विभाग की ओर से आज बताया गया है, वो जो जानकारी हमें दी गई है, वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले आर्यन, ये देखिए पहला मौका नहीं है जब नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हुई है, यह तीसरा मौका है जब नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हुई है। शिक्षा विभाग की ओर से जो बताया गया कि सबसे पहले 1 जुलाई 2015 को 20% की वृद्धि की गई थी शिक्षकों के जो वेतन है उसमें। उसके बाद ठीक 2 साल बाद 2017 में भी जब 7वां वेतन आयोग जो अनुशंसा हुई थी उसके अनुरूप के मुताबिक हम मान ली जाए तो 17% नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हुई थी। लेकिन इन 2 सालों के बाद जब वृद्धि हुई, उसके बाद अब जो है एक लंबा वक्त कह सकते हैं, और बड़े जो आप जिस आंदोलन की बात करते हो, बड़े आंदोलन जो हुए इसी दौरान हुए, और 3 साल बाद अब जाके 2020 में एक बार फिर से 15% उनके जो मूल वेतन है उसमें बढ़ोतरी की गई है। लेकिन आर्यन, 2 चीजें यहाँ पे और भी लोगों को समझनी होगी। मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, और इसके साथ ही जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं और जो शिक्षक हैं उनके वेतन में ईपीएफ की अगर स्कीम को आप मिला लेते हैं तो जो पूरा जो लाभ होगा वो कह सकते हैं कि वो 20% से ऊपर, वो तकरीबन जो हम लोग बता रहे हैं वही 21 या 22% जो है वो होगा। तो 21 या 22% जो शिक्षकों का वेतन है उसमें वृद्धि हो गई है, और यह कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए बहुत ही कह सकते हैं लाभ की बात है, और बहुत ही सारे शिक्षकों के लिए खुशी की बात हो सकती है। और आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कि हर कोई जो विपक्ष के जो नेता है वो भी सवाल खड़ा करे, इस पे भी हम चर्चा कर ले कि सरकार के ऊपर जाहिर सी बात है कि अगर वेतन वृद्धि की गई है तो बोझ भी बढ़ेगा, क्योंकि 3.5 लाख एक बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक हमारे यहाँ हैं। तो सरकार के वित्तीय भार की अगर बात कर ली जाए तो 2765 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के वित्तीय जो बोझ है उस पर पड़ने जा रहा है, उस पर असर पड़ने जा रहा है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि सरकार आखिर इसका भरण पोषण कैसे कर सकती है, क्योंकि जो पत्र जारी किया गया उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि इस साल से नहीं लागू किया जाएगा, अगले साल यानी कि साल 2021 के अप्रैल महीने से इसे लागू किया जाएगा। और उसमें यह भी बताया गया है, और सरकार की ओर से जो बातें कही गई उसे हम पढ़ के बता देते हैं। सीधे तौर पर लिखा है कि कोविड-19 की महामारी के कारण, यानी कि जो कोरोना जो वैश्विक महामारी है, जो वैश्विक संक्रमण है फैला हुआ है, उसके कारण जो है इस साल से उसे लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए अगले साल यानी कि साल 2021 से जो है इसे लागू किया जाएगा। और हो सकता है कि पहले से ही सरकार का जो राजकोष है वो काफी कोरोना काल में हमने देखा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो राजकोष हैं वो खाली हुए, काफी घाटा हुए हैं। तो इस साल संभव ही नहीं लग रहा था कि इस साल हो पाएगा, या इस बात पे भी हम लोग नहीं सोच रहे थे कि शायद शिक्षकों की वेतन वृद्धि जैसा बड़ा फैसला जो है वो मुख्यमंत्री ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हो चुका है, बड़ा फैसला, बड़ा बार बार कह रहे कि मास्टर स्ट्रोक सीएम नीतीश की ओर से लगाया गया है। आगे जो कुछ भी जो जानकारी है उसके बारे में बता दें। देखिए, प्रमोशन को लेकर, शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर, तमाम जो ये जो नई सेवा शर्त नियमावली जो आई हुई है उसमें प्रमोशन भी है, शिक्षकों के लिए जो छुट्टियां हैं उसे बढ़ा दी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी की बात है शिक्षकों के लिए।
आगे किस तरीके से प्रमोशन दिए जाएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं और सीधे आपको हम बताते हैं। जो पत्र जारी किया गया है, जो जानकारी हमें साझा की गई है शिक्षा विभाग की ओर से, उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कि मिडिल हाई स्कूल जो स्कूल हैं वहाँ पे 50% जो शिक्षकों की सीट है वो आपको सीधी भर्ती के द्वारा यानी कि सरकार की ओर से जिस तरीके से की जाती है STET और TET की एग्जाम लेकर उस तरीके से की जाएगी। और बचे हुए जो 50% सीट है आर्यन, वो जो है ये जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए रहेगी, या फिर जो भी माध्यमिक शिक्षक या मिडिल स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे, उनको दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक के जो पद हैं उसको सृजित किया जाएगा और इनका जो प्रमोशन होगा उसमें हो जाएगा, तब जाके आपका 50-50 मिला के 100% जो है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक जो पद है उसमें भरे जाएंगे। उसके अतिरिक्त जो हमारे प्रारंभिक शिक्षक है उनके बारे में भी ये बताया गया कि जो बेसिक ग्रेड है उनके स्नातक ग्रेड में अगर 50% की पदों का प्रोन्नति का प्रावधान जो है दोनों वेतनमान में निर्धारित किया गया है। ये भी एक कह सकते हैं अच्छी खबर जो प्रारंभिक शिक्षक है उनके लिए है। आगे जो बातें बताई गई हैं छुट्टियों के लेकर हम आपके बारे में बता दें कि छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है और किस तरीके से जो मैटरनिटी लीव है उसे भी, या पैटर्निटी लीव है उसे भी, कल पहले तो था ही नहीं पैटर्निटी लीव, लेकिन इस बार बढ़ा दिया गया है, इस बार दे दिया गया है। और जो मैटरनिटी लीव है यानी कि जो मातृत्व छुट्टी की अवकाश की हम बात कर रहे थे उसमें बढ़ोतरी की गई है। कितनी बढ़ोतरी की है जो बताया गया है वो हम आपको बता दें। जो बढ़ोतरी की गई है सरकार की ओर से छुट्टियों में, देखिए पहले मातृत्व अवकाश जो है वो 135 दिनों की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब उसमें आर्यन बढ़ोतरी की गई है और कह सकते हैं बड़ी बढ़ोतरी की गई। 45 दिन बढ़ा दिए गए हैं, अब जाके 180 दिनों के लिए पहले के 2 संतानों के लिए जो है मातृत्व अवकाश को बढ़ाया गया है। आगे शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि देखिए पितृत्व अवकाश पहले से यानी कि पैटर्निटी लीव जो था वो पहले नहीं थी, इसकी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब जो है 15 दिनों का पितृत्व अवकाश जो है वो शिक्षकों को दिया जाएगा या पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं उनको दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात कर सकते हैं, सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला और अच्छा फैसला जरूर कर सकते हैं जो कि शिक्षकों के हित में है। आगे बात करते हैं अध्ययन अवकाश के बारे में। बताया गया कि वर्तमान में जो अध्ययन अवकाश की अगर बात कर ले जाए आर्यन, तो 7 वर्षों के उपरांत ही 3 वर्षों के लिए जो है अवैतनिक रूप से अध्ययन अवकाश जो है उसे देना रहता था शिक्षकों के लिए, लेकिन अब सरकार ने सीधे तौर पर इसे बदल दिया है। जो 7 सालों की एक लंबी अवधि थी उसे कम कर दिया गया है, 4 साल उसे कम कर दिए गए हैं। अब 3 साल की न्यूनतम जो काल अवधि होगी, जो कार्यकाल होगा, उसके बाद से जो है आप जो अध्ययन अवकाश है शिक्षक अब ले सकते हैं, यानी कि 4 सालों का एक लंबा अंतराल जो है उसे घटा दिया गया है। जो अभी वर्तमान में फिलहाल में जो 7 साल है उसे कम कर दिया गया है, उसे अब 3 साल कर दिया गया है। आगे एक चीज और हम बताना चाहेंगे, अर्जित अवकाश के बारे में भी कोई देय नहीं है, उससे पहले में कोई देय नहीं था। इसमें अभी जो लागू है, जो नया नियम जब लागू होगा, जो नियम आज पारित हुआ है, ये नियम, ये रूल जो है जब से लागू होंगे उसके बाद से इस कोटि के शिक्षकों और जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि 2 वर्ष की सेवा के बाद यानी कि 2 साल की सेवा के बाद उन सभी में से 11 दिनों का अर्जित अवकाश जो है वो शिक्षक ले सकते हैं और अधिकतम 120 दिनों के। लेकिन एक चीज और बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो शिक्षक संघ दूसरे गोप गुट जो शिक्षक संघ है उनकी ओर से मांग की जा रही है कि ये बहुत कम है, तकरीबन 200 या 300 दिनों का जो अधिकतम जो कह सकते हैं अर्जित अवकाश है इसे रखना चाहिए। ये जो गोप गुट है माध्यमिक शिक्षक संघ का, उनका ऐसा कहना है। आगे जो और क्या कुछ बदलाव हुए हैं उसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, जो नया नियम बनेगा उस नियम के अनुरूप, और उसमें ये है बदलाव कि देखिए शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के जो सेवा काल में जब मृत्यु होती है, तो अगर कोई शिक्षक की अगर मौत होती है तो उसके जो आश्रित हैं, जो अनुकंपा पे जिसकी नौकरी लगती है आर्यन, तो उनको भी टीचर के रूप में ही नौकरी देने की बात है। लेकिन जो सरकार की ओर से कह सकते हैं कि जो मेरिट तय की गई है या फिर जो अर्हता हम जिसे कहते हैं जो तय किया गया उसके अनुरूप देखिए आप या तो बीएड पास होने चाहिए या फिर आप डीएलएड पास होने चाहिए या फिर जो टीटी की परीक्षा जो सरकार की ओर से की जाती है उसे पास करना काफ़ी बिल्कुल कह सकते हैं कि अनिवार्य है। लेकिन अब जिस तरीके से मान लीजिए कि जो शिक्षक हैं और जो पढ़ा रहे हैं, अगर उनकी मौत हो जाती है, जरूरी नहीं कि उनके घर में भी जो उनके बच्चे होंगे या फिर जो उनके आश्रित जिनको नौकरी देनी है वो भी बीएड की डिग्रीधारी होंगे या फिर डीएलएड डिग्रीधारी होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बड़ी समस्या कह सकते हैं। काफ़ी परेशानी हो रही थी उन सीटों को, क्योंकि सीट खाली हो रहे थे शिक्षकों के बाद, तो अब सरकार ने उसमें बदलाव किया है। उनका कहना है सरकार के, देखिए अब जो सीटें खाली होंगी वो अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियोजन में कठिनाई हो रही थी, उसे अब दूर करने के लिए सरकार ने एक पृष्ठभूमि तैयार की है। और वो ये हो गया है कि अब जो मिडिल स्कूल में जो आश्रित लोग हैं उनको मिडिल स्कूल में नौकरी दी जाएगी, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद का सृजन किया जाएगा और उसमें उन्हें नौकरी
नौकरी दी जाएगी। यानी कि वो जो शिक्षक के जो सेवा काल में अगर मृत्यु होती है तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो जो उनके पास उतनी मेरिट नहीं कर सकते हैं, जो सरकार की ओर से जो जरूरी जो चीज़ें हैं, जो हम बार बार बता रहे थे अभी आपको कि बीएड होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, टीएटी उत्तीर्ण होने चाहिए। ऐसी स्थिति में जिनको अगर रहेगा तो उन्हें शिक्षक के पद पर बहाल किया जाएगा, और जिनका नहीं रहेगा उन्हें मिडिल स्कूल में सहायक, विद्यालय सहायक के रूप में या फिर विद्यालय परिचारी के रूप में बहाल किया जाएगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो बदलाव होने वाले हैं, ये हमारे अगले साल से अप्रैल महीने से हम बता रहे हैं, जब नई शिक्षा नीति कह सकते हैं कि जो शिक्षा नियमावली जो लागू होने जा रही है, जो नया रूल जो लागू हो जाएगा, तो उसके बाद से तमाम जो सुविधाएं हैं वो बिहार में शिक्षकों की दी जाएगी। और नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर कह सकते हैं, आज का दिन उनके लिए एक खुशखबरी का दिन कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर लंबे समय से नियोजित शिक्षक लड़ाई लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ, और अब जब इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले एमएलसी का जो शिक्षक का चुनाव है, ग्रेजुएशन का चुनाव है, ये भी होने वाला है, तो शिक्षक कोटे से जितने भी बीजेपी के एमएलसी थे वो भी लगातार मांग कर रहे थे कि आने वाले समय में जो 10 सूत्री मांग बीजेपी के एमएलसी ने भी रखा था पूर्व में, उन सब को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने आज जब कैबिनेट बैठक की है तो 28 एजेंडों पर मुहर लगाया है। और कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का शिक्षकों के लिए पिटारा था उसे दिल खोल कर नीतीश कुमार ने पेश किया है। अब समझ सकते हैं कि जो लड़ाई शिक्षक लड़ रहे थे उस पर पूर्ण विराम लगाने की पूरी कवायद नीतीश कुमार ने रख दी है। और इस कवायद के बाद जो विपक्ष लगातार हमलावर था, कह रहा था कि जिस मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में शिक्षकों का अधिकार छीन लिया, शिक्षकों की इज्जत को ताक पर रखा था, उन सब बातों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अब बड़ा तमाचा जड़ दिया है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।